हेलो बच्चों, आई एम योर फ्रेंड एंड मेंटर रोहित कक्कड़। ये वीडियो स्पेशली मैं ड्रॉपर्स जेई 2021 के लिए लेके आया हूँ। जब भी हम ड्रॉप लेते हैं, जब भी एक बच्चा ड्रॉप ईयर स्टार्ट करता है तो उसके मन में सवाल होते हैं कि इतना कम समय और इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना कम टाइम और इतने सारे सवाल, इतना कम समय और इतने सारे एग्जाम प्रैक्टिस कैसे मैनेज करूं, कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, सेल्फ स्टडी कितनी देर करूं, फोकस नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं, मोटिवेशन नहीं है तो क्या करूं, कंसिस्टेंट नहीं हो तो क्या करूं। ये सारे सवाल ड्रॉपर्स के मन में कंटिन्यूअसली चलते हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं ये सारे सवालों का जवाब उन ड्रॉपर्स को देना चाहता हूं। तो पहली बात, आपने जब ड्रॉप ईयर लेना स्टार्ट किया तो पहली बात आपने कुछ मोटिवेशन के साथ, कुछ अपने इंटरेस्ट के साथ या कुछ अपने गोल के साथ कि ड्रॉप ईयर लिया कि मैं ड्रॉप लूंगा, एक साल का मैं समय और दूंगा अपने आप को और हो सकता है एक साल बाद मेरा अच्छा चले और डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में मैं एंड अप कर जाऊं। तो अगर ये आपका मोटिवेशन है तो आपको ये बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉल नहीं करते तो माइंड से निकल जाएगा। अगर माइंड से निकल गया तो आपके अंदर इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सो प्लीज इसको मेक श्योर करें कि आप कॉन्फिडेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे, मोटिवेटेड रहे। जो आपका रीजन था ड्रॉप ईयर करने का, ड्रॉप लेने का, वो रीजन बार बार अपने आप को दोहराएं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। सो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, हम डेली स्टडी प्लान। सो अगर आप ड्रॉपर हैं तो रेकमेंडेशन ये होता है कि आपकी जो कोचिंग क्लासेस है वो 3 से 4 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कोचिंग के बाद आपको 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे हमसे ज्यादा मेहनत करेंगे और फिर हम, जो हमारा गोल था, जो हमारा ड्रीम है, जिस वजह से हम ड्रॉप ले रहे हैं, वो हो सकता है ड्रीम अचीव ना हो पाए। अब उन 8 से 10 घंटे में आपको क्या करना है? आपको 3 चीजें करनी है: क्लास रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बैकलॉग कवर या एग्जाम एग्जाम प्रिपरेशन। सो सबसे पहले 2 से 3 घंटा आपने जो आज क्लास लिए उनको थरोली रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स अपने फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रखें, बुक पढ़ें, डेरिवेशंस करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं उन 2 से 3 घंटे में। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 60 से 100 सवाल डेली होने चाहिए और मिक्स होना चाहिए जेई मेन और एडवांस्ड का। अगर आप 60 सवाल कर रहे हैं तो कम से कम 40 सवाल जेई मेन के और 20 जेई एडवांस के। अगर आप 100 कर रहे हैं तो आप 60 से 70 जेई मेन के और 30 से 40 जेई एडवांस के। तो 60 to 100 डेली का कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना ही चाहिए, इससे कम में दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जो भी टाइम बचता है वो हम बैकलॉग फिनिश करने में स्पेंड कर सकते हैं या फिर पुराना रिवाइज करने में स्पेंड कर सकते हैं या आगे जो एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी में हम लगा सकते हैं। सो ये तो आपका डेली स्टडी प्लान होगा, बहुत प्रॉपर स्टडी प्लान है। अगर आप फॉलो करते हैं तो तुरंत आपको एक हफ्ते में इससे फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर हम वीकली प्लान की बात करें, ड्रॉप ईयर में हमेशा हमारे पास टारगेट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास टारगेट्स नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा चैप्टर इस हफ्ते के एंड तक मैं कंप्लीट करूं, तो प्रॉब्लम अगेन हो जाती है। और मिनिमम 3 चैप्टर्स पर वीक, 1 ऑफ फिजिक्स, 1 ऑफ केमिस्ट्री, 1 और मैथ्स तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो हम अपने टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 4 चैप्टर्स अ वीक, 5 चैप्टर्स अ वीक या 6 चैप्टर्स अ वीक भी हम कर सकते हैं। ओके, सो वीकली टारगेट्स एक प्रॉपर फिक्स्ड होने चाहिए। प्लस वीक के एंड में एक कम से कम 3 घंटे का जेई मेन या 3 घंटे का जेई एडवांस या 6 घंटे का जेई एडवांस पेपर हर हफ्ते होना ही चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, सो पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आ गया तो उसकी 30 मिनट्स तक कम से कम एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में बहुत डेप्थ में समझना है क्या गलती हुई, क्या अपने आप में बदलें ताकि ये गलतियां रिपीट ना हो। फिर मंथली प्लान, अगर हम मंथली प्लान डिस्कस करें तो हर एक मंथ के बाद आप रिव्यू करें कि लास्ट मंथ में क्या हुआ। लास्ट मंथ में 3 चैप्टर हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए। अच्छे से एनालाइज करके चले कि इस मंथ में क्या हुआ और नेक्स्ट मंथ आपको कितना एक्सेलरेट करना है। अगर पिछले मंथ में 10 हुए तो आगे 15 करने हैं कम से कम या 20 करने हैं कम से कम। ऐसे मंथली रिव्यू प्रॉपर होता रहे। पिछले मंथ में जितने भी 4-5 टेस्ट दिए उसमें क्या परफॉर्मेंस रही और नेक्स्ट मंथ में क्या परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इसके बाद एक सवाल आता है, क्योंकि अब जेई 4 बार हो रहा है तो फरवरी में दूं, मार्च में दूं, अप्रैल में दूं या मई में दूं, एक सवाल हमेशा ये बना रहेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, सारे चारों अटेम्प्ट देंगे और अपना किस्मत आजमाएंगे। जो भी अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो गया वो वाला स्कोर काउंट हो जाएगा। वो एक स्ट्रैटेजी है जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि हम एग्जाम तभी दे जब हम बिल्कुल रेडी है, ताकि जब हम वो एग्जाम में उतरे तो जितना हम कर सकते थे उस टाइम तक हमने पूरा अपना 100% दिया। अगर हमें लगता है फेब तक हम 100% रेडी नहीं है तो हम मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम मार्च में भी रेडी नहीं है तो हम अप्रैल मई में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम मैं बोलूंगा कि 2 अटेम्प्ट तो आप दे, तो मार्च 31 तक तो आप रेडी हो ही जाए, नो मैटर व्हाट, ये तो हमें करना ही करना है। फिर एक सवाल आता है कि जेई मेन और एडवांस में कैसे बैलेंस करूं? अगर मैं सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस करता रह जाऊंगा 1.5-2 महीने में, एडवांस से कैसे एडजस्ट होऊंगा? इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप दिन में 100 सवाल कर रहे हैं तो 70 जेई मेन लेवल के होने चाहिए और 30 जेई एडवांस लेवल के होने चाहिए। प्लस एक आखिरी बात और बोलना चाहूंगा कि हर एक चैप्टर पे मेक श्योर करें कि कम से कम 150 सवाल तो आप प्रैक्टिस करें ही करें, जिसमें 100 जेई मेन लेवल के और 50 जेई एडवांस लेवल के। इसमें मैं सिंपल क्वेश्चंस और सॉल्ट एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो आपके ऊपर है आपको कितना प्रैक्टिस करना है। लेकिन 100 जेई मेन लेवल एंड 50 जेई एडवांस लेवल होना ही चाहिए पर चैप्टर। इससे कम होता है तो हमारे मॉक एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे। और मॉक एग्जाम के स्कोर और रैंक को बहुत सीरियसली लें और उस पर विचार करें कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं एज अ ड्रॉपर, वो आप मेरे साथ शेयर करें। तो कमेंट्स में मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मेरे को आप बताएं, मैं उस पर एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। Hope you will do this. Thank you. All the very best. Hope you achieve all your goals in your life. Thank you. Bye bye. Take care.